हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर उस्मान। आज मैं आपको बताऊंगा अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ विटामिन ई जो साइंस से प्रूफ हो चुके हैं। यानी नई रिसर्च के मुताबिक इसके बेनिफिट्स आज मैं आपको बताऊंगा। और साथ में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट फूड सोर्स और सप्लीमेंट। उससे पहले ये जानेंगे कि ये किन लोगों में दिया जाता है या किन लोगों में डेफिशिएंसी की बिना पर इसको दिया जा सकता है और कितनी मिकदार में दिया जा सकता है। ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे, तो साथ जुड़े रहिएगा। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका नाम जहन में आते ही हमें लगता है जैसे दूसरे विटामिन हैं, इसी तरह ये भी कोई आम सा विटामिन है। लेकिन ये 8 मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड से मिलके बना है, जिसे हम अल्फा टोकोफिरोल कहते हैं। इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इसी कंपाउंड की वजह से ही हैं। इसका सबसे पहला और मेजर बेनिफिट ये है कि ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो डैमेज होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि जो हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स में जब ऑक्सीजन जाती है तो उसके नतीजे में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन सेल को डैमेज करते हैं और अलग अलग तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट इश्यूज आते हैं, किडनी के इश्यूज आते हैं और हार्ट की नसें बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। इसके अलावा हमारी स्किन बहुत बुरे तरीके से डैमेज होने लगती है। इसमें हम विटामिन ई से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट हार्ट पेशेंट के लिए है। वो पेशेंट जो इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, एलडीएल लेवल और खसूसन ब्लड प्रेशर को ये बिल्कुल स्टेबल रखता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डैमेज की वजह से जिन पेशेंट की दिल की नसें सख्त हो चुकी होती हैं, विटामिन ई के रेगुलर इस्तेमाल से वो नरम हो जाती हैं, बिल्कुल स्टेबल हो जाती हैं। 2019 में 18 स्टडीज की गई जिनमें ये बात प्रूफ हुई कि जिन हार्ट पेशेंट को रेगुलर 3 महीने तक विटामिन ई इस्तेमाल करवाया गया, आहिस्ता आहिस्ता सब पेशेंट बेहतर होने लगे। कलेक्टिवली आप ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे कार्डियक वास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत मुफीद है। यानी ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से हमारा हार्ट बहुत सी बीमारियों से यानी अलग अलग बीमारियों के खतरात से बचा रहता है। इसका तीसरा फायदा उन पेशेंट में होता है जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर कमजोर हो जाता है। उसके बाद सिरोसिस होता है। सिरोसिस के बाद फिर लीवर बहुत बुरे तरीके से डैमेज होना शुरू हो जाता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर यानी ये एक ऐसी डिजीज है कि जो लोग शराब का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उसके बावजूद उनके लीवर में फैट डिपॉजिट होता रहता है। अगर आप ऐसे पेशेंट को विटामिन ई इस्तेमाल करवाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो वो कुछ ही दिन में बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ई का काम यही है कि ये लीवर के अंदर मौजूद फैट को कम करती है। इसका फायदा लेडीज को होता है जिसमें टीनेजर गर्ल होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, क्योंकि ये डिसमेनोरिया को कम करता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब फीमेल में मेंसेस आते हैं तो लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द का एहसास होता है। 2021 की स्टडी में ये बात साबित हुई है कि जो फीमेल रेगुलर विटामिन ई का इस्तेमाल करती हैं उनमें डिसमेनोरिया कब हो जाता है। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। जो लोग विटामिन ई का रेगुलर यूज करते हैं उनके अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ये वो प्रोटीन है जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी फराहम करती है, यानी स्किन को टाइट रखती है और स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करने का काम करती है। इसके अलावा स्टडीज ने यह प्रूव किया है कि जिन पेशेंट को स्किन एक्जिमा हो उनको विटामिन ई का रेगुलर यूज करवाया जाए तो उनकी ये डिजीज ठीक हो जाती है।
उसके अलावा आप विटामिन ई को टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और आप बेहतर रिजल्ट के लिए इसको आलमंड ऑयल में मिक्स करके स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर, हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन ई आपके ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसका मतलब चीज़ों को देखकर याद रखने की कुव्वत, सलाहियत और काबिलियत है, जिसको हम ब्रेन कॉग्निटिव फंक्शन कहते हैं। विटामिन ई के रेगुलर इस्तेमाल से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी याददाश्त को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी आप अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके साथ बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ एक बीमारी पैदा होती है जिसे हम अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। इस डिजीज में दिमाग काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग की कारकर्दगी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट में, ऐसे बुजुर्गों में अगर विटामिन ई का रेगुलर यूज करवाया जाएगा तो इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन ई हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है, हमारे जॉइंट्स में मोबिलिटी पैदा करता है, यानी जोड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूती फ्राहम करता है। सबसे बढ़कर ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन ई मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी को बेहतर करता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है और स्पर्म हेल्दी होता है, और फीमेल में ओवम हेल्दी होता है और ओवम टाइमली रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बेहतर होता है और रेगुलर होता है। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ विटामिन ई। पहले नंबर पर है व्हीट जैम ऑयल। इसमें अच्छी मिकदार में विटामिन ई मौजूद होता है। इसकी एक चम्मच लेने से एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरे नंबर पर है सनफ्लावर सीड्स, यानी सूरजमुखी के बीज। इसमें भी अच्छी मिकदार में विटामिन ई मौजूद होता है। अगर आप इसका एक चम्मच लेकर उसको ड्राई रोस्ट करके इस्तेमाल करें तो आप उससे काफ़ी अच्छी मिकदार में विटामिन ई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नट्स की बात करें तो ये आलमंड में, यानी बादाम में, और पीनट में बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो ये ब्रोकली में, पालक में और टमाटर में विटामिन ई बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। फ्रूट में अगर हम बात करें तो ये कीवी में, मैंगो में, एवोकाडो में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इन सप्लीमेंट में भी बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन ई मौजूद होता है। गाइस, अब हम बात करेंगे कि ये कितनी मिकदार में लेने चाहिए। हमारे बॉडी की जो पर डे रिक्वायरमेंट है वो है 65 mg, यानी 65 मिलीग्राम। वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, और कुछ बीमारियों में हम 400 मिलीग्राम तक पर डे के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये खाना खाने के बाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसलिए अगर हम लंबे समय के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा कर सकते हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें।